चेन्नई सुपर किंग्स देख लेते हैं, जिनकी टीम में ज्यादा काम है उसकी टीम पे पहले काम करना पड़ेगा भाई। चेन्नई सुपर किंग्स में आप एक बार 11 देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स की 11 दिखा लीजिए। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे की स्पेलिंग तो ठीक कर लीजिए, रामाकृष्णा घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, साथ में अंशुल कंबोज और इसमें रामाकृष्ण घोष की भी स्पेलिंग रामकृष्ण घोष नहीं, जो भी है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक कर लीजिएगा, रामाकृष्ण घोष कर लीजिएगा। और शिवम दुबे को उसका भाई नहीं है, यही है, खैर वो देख लेंगे, बट खैर लेकिन जहाँ तक बात विराट ने कर दी ना, खैर मुझे बताइए नेथन एलिस में ए भी नहीं है। हाँ नेथन ठीक करिए इसको यार, ठीक करिए इसको। लेकिन जहाँ तक बात है चेन्नई सुपर किंग्स की, सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी, क्योंकि आप सीएसके के समर्थक है, फेयर बेसिस से बताइए कि क्या कमी है चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर जो कि एक्चुअली फिल इन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सबसे बड़ा जो एक काउंटर पार्ट है वो ये है कि अगर आपको लोअर डाउन दी ऑर्डर आपके पास एक फिनिशर नहीं है, फिनिशर अभी भी हम लैक कर रहे हैं, शायद वो भी बेहतर हो सकता था। बोलिए। तो वहां पे जो एक ऐसा एक लोअर डाउन दी ऑर्डर एक बैटर अगर थोड़ा आ जाता तो वहां पे एक चीज थोड़ी हो सकती थी। हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स एक बॉलर, एक डेथ बॉलर बहुत ज्यादा जो है मिस कर रही है, क्योंकि देखिए अंशुल कंबोज जो है, अंशुल कंबोज आपके जो स्टार्टिंग के बॉलर थे आप उनसे भी डेथ बॉलिंग करवा रहे थे, जो इतना बेहतर नहीं। सीधे बोलिए, डेथ बॉलिंग कमी है आपकी। हाँ डेथ बॉलिंग और कमी है आपकी, बकवास कर रहे हैं यार, डेथ बॉलिंग कमी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में हमें एक फिनिशर अच्छा चाहिए। ये दो चीजें अगर बेहतर हो जाए तो फिर ये टीम प्लेऑफ में जाने का माध्यम। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि डेथ बॉलिंग दिक्कत है बिल्कुल, और सेकंड चीज फिनिशर दिक्कत है, क्योंकि धोनी भाई नहीं होंगे अगले साल खेलने के लिए सीएसके के लिए। और उसके बाद ये है ना कि हमारे पास जो यंगस्टर्स है वो थोड़े ज्यादा हैं। पता है क्या, जब यंगस्टर्स आपके पास ज्यादा होते हैं ना, तब आपको ये नहीं पता कि उनसे फिनिश आप कब तक मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए 14 मैचेस है, 14 मैचेस में से ऐसे कुछ 3-4 मैचेस आएंगे जहां पे एक प्लेयर का ब्रिलियंस आ जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वालिफाई करना है आपको टॉप 4 के लिए, तो उसके लिए आपके कम से कम 5 से 6 प्लेयर तो ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो, जो फिनिश करना जानते हो और जो बॉलिंग में भी डेथ बॉलिंग करना अच्छी जानते हो। तो ये तो सीएसके को अपना, तो बेसिकली 3 कमियां आपको पकड़ में आई है। आप निशान जी आप बता दीजिए क्या आपको सीएसके में कमियां लग रही है, फिर उसके बाद टारगेट देखेंगे दोस्तों कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स का टारगेट कौन से प्लेयर टारगेट कर सकते हैं। आप बताइए निशान जी। सबसे पहले तो थोड़ा फास्ट बॉलिंग, कंसीडरिंग अंशुल कंबोज का अच्छा सीजन गया, लेकिन सेम लेवल का सीजन के लिए आपको देखना भरोसा नहीं है आपको कि बैकअप क्या है, या फिर फर्स्ट चॉइस कोई बेटर इंडियन आ जाए, नटराजन आ जाए तो वो पहले खेल सकते हैं। और रामाकृष्ण घोष तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, तो उनके जगह पे भी आपको एक अच्छा प्लेयर चाहिए। तो ऑल इन ऑल एक स्पिनर नूर अहमद है, बट उसके साथ में जो दूसरा स्पिनर है ना, ये दे आर स्टिल लुकिंग फॉर इट, है ना। प्रशांत वीर से 1-2 ओवर लास्ट में कराए, वो समझ नहीं आया। अकील हुसैन को खिलाते हैं तो ऊपर से एक ओवरसीज प्लेयर हटाना पड़ता है। तो एक इंडियन स्पिनर इन्हें चाहिए, उसके बाद इन्हें एक इंडियन पेसर चाहिए, एंड दे नीड अ गुड फिनिशर। ओके, आप बता दीजिए कुशाग्र जी। भाई एक तो इनको अच्छा कप्तान चाहिए, बड़ी सबसे पहले कप्तान चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली एक ताबड़तोड़ ओपनर चाहिए इनको विद संजू सैमसन। साथ में अगर आप बात करोगे, मुझे लगता है कि बाकी एक इनको चाहिए डेथ बॉलर चाहिए, ठीक है। और साथ में जो ये 7 नंबर वाला स्लॉट है ना, रामाकृष्ण घोष वाला, धोनी होते थे वो, ये हाँ ये आपको स्लॉट चाहिए, क्योंकि रामाकृष्ण घोष का भी पता नहीं। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से सीएसके को क्या चाहिए। सीएसके कार्तिक शर्मा ठीक है, आप बिलीव कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि सीएसके में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आए मिडिल ऑर्डर के लिए। बॉलिंग में दे नीड अ गुड डेथ बॉलर, क्योंकि अंशुल कंबोज पे आप अंधा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरे ख्याल से प्रशांत वीर जो लेके आए थे इंडियन, इनको एक इंडियन चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट अभी भी ढूंढने में नाकाम है। सो वो भी देखनी पड़ेगी आपको। सो ये 3-4 कमी है, लेकिन सीएसके क्या टारगेट कर सकता है ऑक्शन में दोस्तों, पहले वो देख लेते हैं। लेट्स सी दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या हो सकता है। प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स सीएसके कैन टारगेट, क्या ऑप्शन है यहाँ पे देख लेते हैं जरा। टी नटराजन, क्योंकि भाई डेथ ओवर बॉलिंग की बात हो रही थी। मार्कस स्टोइनिस अगर पंजाब रिलीज करती है तो, विल जैक्स अगर मुंबई इंडियंस ट्रेड करती है, जो कि रिपोर्ट्स भी आ रही है कि सीएसके आर इंटरेस्टेड। हार्दिक पांड्या का नाम है, क्योंकि वो तो भाई सबसे टॉप लिस्ट है मेरे ख्याल से, जहां पे ये टारगेट होना चाहिए। शहबाज अहमद, बीच में रूमर्स आ रहे थे कि सीएसके को चाहिए, बहुत नीड है, क्योंकि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा उतने बेहतरीन तरीके से। आप बात करोगे साई किशोर, वो तो अभी आया है, जो तमिल गाय, मतलब हु इज ऑलराउंडर, सो इनका आया था। मथीशा पथिराना पुराने चावल है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, सुनने में आ रहा है कि क्या रिलीज भी कर सकती है, तो व्हाई नॉट सीएसके वापस चली जाए। और साथ में है बेन स्टोक्स, ये तो बहुत तगड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे प्रायोरिटी लिस्ट पूछूं सिद्धार्थ जी, 3 प्रायोरिटी लिस्ट जी, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो 3 प्लेयर कौन से होंगे इसमें से? जी श्योर शॉट हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और टी नटराजन।
हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और टी नटराजन, पता है तीनों क्या, क्यों है? बट प्रॉब्लम यही है कि हार्दिक पांड्या अगर आते हैं तो क्या जो चीजें बैठ नहीं रही है उतना अच्छे से जो चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि वायबल जो है अच्छा ट्रेड मिल नहीं रहा है उनको। हार्दिक पांड्या आएंगे तो देखिए 40 प्लेयर है हार्दिक पांड्या, अगर एक अगले हार्दिक पांड्या भी आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपके जो सारे डिपार्टमेंट्स है फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग के, और उसके बाद एक माइंडसेट भी जो कैप्टन का, जो अभी कुशाग्र जी भी कह रहे थे कि कैप्टनसी में बहुत लैग हो रही है, तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या वो पूरे करेंगे। विल जैक्स आपका जो आप जो अभी ब्रेविस पे इतना निवेश कर रहे हैं ठीक है, बट विल जैक्स प्रूवन है। विल जैक्स उतना इंपैक्ट आपको दे सकते हैं बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। मार्कस, और उसके बाद अगर मैं बात करूं टी नटराजन की, एक डेथ बॉलर जो नेथन एलिस के साथ अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 16 से 20 ओवर अगर आपके 2-2 ओवर एलिस और नटराजन के हुए, तो एलिस यार, एलिस तो आपने बोला था तो वो चीज है जो नटराजन ये आपके जो है बॉक्स फिल कर सकती है। तो ये 3 प्लेयर्स हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और नटराजन। निशान जी आपके हिसाब से कौन 3 प्रायोरिटी होनी चाहिए सीएसके की भाई? आई थिंक हार्दिक पांड्या, विल जैक्स दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो मैं एक आएगा भाई, हार्दिक विल भी देयर अगर ट्रेड हो पाता है। टी नटराजन के साथ भी मैं एग्री करूंगा। अगर आप बात कर रहे हैं, अब अगर ये ब्रेविस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो मार्कस स्टोइनिस भी नहीं आ सकते हैं। अगर ब्रेविस खेलेंगे और फर्स्ट चॉइस होंगे ना, तो आपका फिनिशर में 2 ओवर्स ही नहीं हो सकते हैं। तो आई थिंक साई किशोर तीसरा नाम जो रियलिस्टिक है, क्योंकि एलएसजी जो है नहीं छोड़ेगी शहबाज को। जी बताइए कुशाग्र जी, आपको लग रहा है क्या ऑप्शन 3 होने चाहिए? हार्दिक पांड्या ही रहेंगे मेरे को लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर आपको चाहिए तो डेवॉल्ट ब्रेविस में मान के चल रहा हूँ कि आप दे दोगे मुंबई इंडियंस को, तभी आपको हार्दिक पांड्या मिलेंगे। हार्दिक पांड्या, विल जैक्स आपको नहीं मिलने वाले। हार्दिक पांड्या, नटराजन भी मुश्किल मिलेगा, क्योंकि नटराजन तो तब मिल रहे थे जब हार्दिक दिल्ली में जा रहे थे, नटराजन यहाँ क्यों आएंगे वो वाली बात है। आई थिंक हार्दिक पांड्या, और दूसरे मुझे लगता है बेन स्टोक्स। यार देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। हार्दिक पांड्या फॉर श्योर बड़ा बैलेंस लेके आएंगे। हार्दिक पांड्या, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किसको लाने की कोशिश की जानी चाहिए, कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है। सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट इनकी नटराजन, बिकॉज ही कैन बोल इन डेथ ओवर्स एंड ही इज अ लोकल बॉय, ठीक है। प्लस थर्ड अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं शहबाज को रखूंगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जाने की कमी अगर कोई पूरी कर सकता है एक्चुअली इस टीम में, जो कि लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे सर्व कर सकता है, तो मेरे ख्याल से शहबाज अहमद इज अ राइट पिक, जो कि बैटिंग भी कर सकता है, ऊपर आके बॉलिंग भी कर सकता है। और अगर मैं देखो भाई, अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको हार्दिक पांड्या, शहबाज और नटराजन, आइए जरा वहां पे टीम पे जो 11 थी इनकी, कि अगर मैं स्पॉट्स फिल इन करूं तो यहाँ पे एक्चुअली किस किस की जगह खेलेगा। देखो शिवम दुबे नहीं होंगे, आप भूल जाओ, ये दोनों नहीं होंगे। फिर आपका ये होगा कि शिवम दुबे की जगह आप हार्दिक पांड्या डाल दो, ठीक है, शहबाज को डाल दो आप रामाकृष्णन घोष की जगह, ठीक है, और नटराजन को आप अगर डाल देंगे तो वो आ जाएगा इंपैक्ट प्लेयर में, इंपैक्ट प्लेयर में आ जाएगा। सो इट विल बी अ वेरी गुड टीम अगर ये 3 प्लेयर आते तो। इवन जो कुशु ने बोला बेन स्टोक्स, अगर ये हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स दोनों लाने के अंदर देन इट इज वेरी गुड भाई। 2 बॉलर एक्स्ट्रा ही आ गए ना आपके पास, अगर आप देखोगे तो बैटर तो आएगा मिड ऑर्डर, इक्वल बैटर। मैं कह रहा हूँ 2 क्लच बंदे आगे, साथ में संजू सैमसन ऊपर, और 3 क्लच बंदे, एक्सपीरियंस बड़ा हो जाएगा। अब इसमें ये चीज भी है कि अगर बेन स्टोक्स भी आते हैं तो हमारे पास जो ओवरसीज स्लॉट है 4 का, हम उससे एक पे मैनेज कर, अगर हम बेन स्टोक्स को लेके आते हैं तो आप डेवॉल्ट ब्रेविस का नाम भी ऊपर नीचे कर सकते हो, या शायद आप उनको कुछ मैचेस में बिठा भी सकते हो। आप 4, अगर आपके 4 ओवरसीज ऑप्शन है, उसमें नूर भी होंगे, उसमें एलिस भी होंगे, उसमें जेमी भी होंगे, उसमें बेन स्टोक्स भी होंगे, तो फिर आप या तो ब्रेविस को खिलाओगे या तो बेन स्टोक्स के साथ जाओगे। बेन स्टोक्स आपको बाद में बैटिंग भी करके दे सकते हैं, और अगर बॉलिंग की तो चलो ठीक है, बॉलिंग तो उन्होंने और बेहतर की भी है, तो इतने रन तो नहीं खाते अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करेंगे तो। लेकिन आपके पास जो नेथन एलिस है, फिर वो लीड करेंगे उस जो आपकी डेथ बॉलिंग की जो नो डाउट वो चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो चाहूंगा कि टी नटराजन तो ये लेके आए, जैसे लाना ही पड़ेगा, कोशिश करके लेके आए, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए इनकी। ओवरसीज स्लॉट आपके पास ऑलरेडी फुल है, आपको इंडियन बॉलर चाहिए। हालांकि मैं आपको बोलूं शहबाज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। शहबाज तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं, बट बाद में फिर यही बात है ना कि क्या शहबाज के साथ जो ट्रेड होगा वो किस तरह से जाएगा, लखनऊ वो करेंगे नहीं करेंगे, वो भी एक पॉइंट है। शहबाज मुझे नहीं लगता कि लखनऊ के पास इतना करना भी नहीं चाहिए उनको यार, उनकी टीम वैसे भी नहीं चाहिए, ऐसी गंदी टीम है। बट उनके पास एक स्पिनर आ चुका है, कुलदीप यादव। हाँ, ये है बात भाई, ये बात है कि शायद एक सेकंड भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, ये राठी छोड़ेंगे इस बार, आप देखिए ये राठी छोड़ेंगे भाई, और राठी कोई ला सकता है, अब कौन लाया वो देखते कर रहे हो। राठी नहीं, राठी किसी टीम में तो आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा भी जा सकता है राठी, दिल्ली कैपिटल ला सकती है, इनके पास स्पिनर नहीं है भाई,
इनके पास स्पिनर नहीं है ऐसा भाई, ढोल next फटेगा spinner ना, नहीं है इनके ऐसा पास। ढोल हाँ, फटेगा दिल्ली सब ले याद सकती रखेंगे। है। इनके पास एक ही तो स्पिनर है भाई, सर ऐसा ढोल फटेगा ना सब याद रखेंगे अगर राठी दिल्ली और लोकल बॉय राठी लोकल बॉय दिल्ली का लड़का है भाई वो क्या सर वो लखनऊ में रन खा रहे हैं, वो कोटला में कितना रन खाएंगे? लेकिन वो तो खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहां तक बात है चेन्नई सुपर किंग्स की, आई गेस टारगेट लिस्ट तो हमने सीएसके की देखी किस तरह से होगी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमने जो ये प्रॉब्लम डिस्कस करी इसके अंदर धोनी भाई वाला जो फिनिशर वाला रोल है वो कौन निभाएगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं कोई। मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो इनको हार्दिक और स्टोइनिस रखनी चाहिए प्रायोरिटी। मार्कस स्टोइनिस बहुत मुश्किल है दोनों मैं को लेके आपको आना। एक बात बताऊं, अभी इस वक्त तो मैं मार्कस स्टोइनिस को जिस तरह के वो प्लेयर हैं, चेन्नई में उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे बॉलिंग record में भी अगर हम बात करें तो चेपक में बॉलिंग जो उनके पास वेरिएशंस है, जो स्लोअर वंस वेरिएशंस है, मैं इस वक्त मार्कस स्टोइनिस को ब्रेविस से आगे रखूंगा अगर मुझे अभी खिलाना हो। हाँ क्योंकि वो भाई अच्छा young- बॉलर है भाई, पर he's a good स्टोइनिस bowler एक साल का है। प्लेयर And है, actually he's a good ब्रेविस batter है जो भाई। आपका 10 साल सर्व कर सकता है, एक और साल से उसके प्राप्त बाद तो पता नहीं है होगा क्या, ब्रेविस। आप बाकियों के नंबर ऊपर करके थोड़ा नीचे अगर मार्कस स्टोइनिस को खिलाएंगे भी ना, जो लोअर डाउन दी ऑर्डर आपके पास जो फिनिशिंग है ना वो भी आपकी पूरी लेकिन आपको मैं रहेगी। बताऊं ब्रेविस के पास जो एबिलिटी है ना भाई, बिल्कुल। वो long स्टोइनिस term के में पास बहुत अभी खतरनाक नहीं है है। स्टोइनिस भाई। ना थोड़ा ना अपने करियर के उस पर जा रहा है 36 कि जा है खत्म होने वाली वो पता है कहानी क्या कर सकता है, बट 20-25 पता है बॉल में अभी भी 40-45 ब्रेविस रन। पे- ये फिर आप वही जा रहे हो, पता है अभी क्या भी ये आप ब्रेविस फिर पे- वही जा रहे हो कि backwards। फिर पुराना डैड आर्मी जो कहते थे इनको, वही बोलते थे कि नहीं जिनकी वो पूरी मार्कस पूरी स्टोइनिस वैल्यू थी। उस तरह के प्लेयर नहीं है ना कि वो शायद, देखिए सिर्फ जो डैड जब वो वाला जो बात था, जो 2018 वाली बात थी, वैसा का अब क्रिकेट रहा भी नहीं है। बट मार्कस स्टोइनिस एक प्रूवन प्लेयर तो है भाई, उन्होंने पिछले साल ही चेन्नई को चेन्नई में मारा था, चेपॉक में भी अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। बट अगर यही चीज है, अगर हम यही चीजें एड्रेस कर रहे हैं तो फिर आप ब्रेविस की जगह क्या मार्कस स्टोइनिस को खिला सकते हो? अब ब्रेविस पे अब जिस तरह से आपने इन्वेस्ट किया है, और जब 25 के आईपीएल के बाद जब ब्रेविस ने अपने सैलरी की इंक्रीमेंट मांगी थी, उनको वो भी मिल गया था। तो ये सब करने के बावजूद क्या चेन्नई उनको रिलीज करेगी? बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता। नहीं